ये कहां चला गया, हाथ नहीं आ सकता। इसी का उदाहरण पहले संत महात्मा एक कहानी में देते थे, याद होगी, जहां से आप आए हो वहां भी सुनाई जाती थी। क्या कहानी थी? वहां बताया जाता था कि एक आदमी था जिसने सारी उम्र पाप किए, सारी उम्र, लेकिन एक दिन अंत समय आया, आज ही मरना था उसने, तो निकला घर से आज कुछ नया पाप किया जाए, क्योंकि वो था ही पापी। चलते फिरते आदमी को धक्का दे देना, चिड़िया बैठी है पत्थर मार देना, कुत्ता है तो उसके जाके डंडा मार देना, सारी उम्र पाप ही पाप किए। अब चला, आखिरी दिन था, कहता यार आज कोई बढ़िया वाला पाप किया जाए, बड़ा वाला, मजा आ जाए। तो जब चलता है तो वहां पर एक गुरु बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं। कहता है यहां पर क्या हो रहा है? पूछता है किसी को, कहते हैं यहाँ सत्संग हो रहा है। कहते सत्संग हो रहा है, उस वो क्या होता है? कहते बैठ के सुन, पता लग जाएगा। तो कहते हैं उसने केवल 1 मिनट सत्संग सुना, 1 मिनट सत्संग सुना तो गुरु को पता लग गया कि इसकी मौत आ गई, ये तो जाने वाला है। तब उसने सत्संग में क्या बोल दिया गुरु ने, कि जब तुम्हें यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे और यमदूत तुमसे पूछें कि बता तू पुण्य का फल पहले लेना चाहता है या पाप का, तो तुम कह देना कि पुण्य का फल पहले लेना है। तो उसके समझ में आ जाती है बात, इतने में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। अब यमदूत पकड़ के लेके जा रहे हैं उसको, रो रहा है बेचारा, गिड़गिड़ा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, कौन छोड़े। तब उसको एकदम पूछा जाता है कि बता तुझे पाप का फल पहले चाहिए या पुण्य का। अब उसको एकदम याद आ जाता है गुरु की बात। कहता गुरुजी ने कहा था अगर ये पूछेंगे तो पहले पुण्य का फल लेने के लिए बोला था। तो कहता जी मुझे तो पुण्य का फल दो। तो वो कहते पुण्य तो तूने किया ही नहीं है, पुण्य तो सारी उम्र तूने, क्या तूने लंगर लगाया? नहीं। क्या तूने गरीब को पैसा दान दिया? नहीं। क्या तूने प्यासे को पानी पिलाया? नहीं। क्या तूने चिड़िया को दाना डाला? कहता नहीं, पत्थर ही मारे। क्या तूने कुत्ते को रोटी खिलाई? नहीं, लाठी मारी है। अब पड़ जाता है चक्कर में, क्या बोलूं अब, कहां से पुण्य आए। फिर उसको एकदम याद आता है कि मैं तो गुरु के सत्संग में बैठा था और वहां यह भी बोला गया था कि एक एक कदम जब चलते हैं और गुरु के पास आते हैं तो कोटिन यज्ञ समान। तब वो कहता मैं गुरु के सत्संग में बैठा था, अगर उससे मेरा कुछ पुण्य बनता है तो मुझे वो पहले दे दो। अब वो कहते हैं ठीक है भाई। अब जब वो जाते हैं तो गुरु कहता होता है कि, गुरु कहता है कि उसको बोलना कि जिसके द्वारा पुण्य मिला है उसी के पास जाना है मैंने, यानी उसी गुरु के पास जाना है। तो उस गुरु का लोक कोई और था, यानी वहां तो वो शरीर रूप में ज्ञान दे रहा है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में मैं आया हूं धर्म की रक्षा करने, लेकिन मेरा धाम कोई और है, परम धाम है मेरा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतलोक को जाते हैं, लेकिन मेरे भगत मेरे परम धाम को जाते हैं। यानी दुनिया परम धाम नहीं है उनका, उनका परम धाम कोई और है। ऐसे ही ऋषि का भी वो परम धाम था। तो जब वो ऋषि के पास पहुंच जाता है अंदर, और उसको केवल एक सत्संग का, एक पल का फायदा मिलता है कि उसको एक मिनट के लिए ऋषि के पास जाने का मौका मिलता है, चला जाता है उस महात्मा के पास, गुरु के पास, तो बैठ जाता है वहां पे। कहता है गुरुजी केवल 1 मिनट का समय दिया उन्होंने कि 1 मिनट का पुण्य भोग ले, उसके बाद वापस नरक में। कहते कोई बात नहीं, तू बैठ। अब बैठ जाता है वो। 1 मिनट हो गया, गुरुजी 1 मिनट हो गया, जाऊं क्या? तू क्यों जा रहा है? वो खुद आके ले जाएंगे। वो कहता है खुद आके लेके जाएंगे। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। कहता गुरुजी लेने क्यों नहीं आ रहे? तो गुरु कहता उनकी पहुंच यहां तक है ही नहीं, वो खुद कभी सत्संग में नहीं आए तो यहाँ क्या आएंगे? तो कहता फिर गुरुजी क्या होगा? कहते होगा क्या? बैठ वजह से, यानी उसके सारे जन्म के पाप ही कट गए 1 मिनट के सत्संग की वजह से। तो ये महिमा है सत्संग की, और ये सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वहां पर उस गुरु की महिमा गा रहे हैं। लेकिन महिमा सत्य की है, गुरु की नहीं है। गुरु तो सारे बैठे हैं, क्या सारे सत्संग कर रहे हैं? सारे सत्संग कर रहे होते तो जेल में क्यों बैठे हैं? सत्य का मतलब है आत्मदेव, जो तुम्हारी आत्मा को तुमसे ही जोड़ रहा है।
जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ रहा है वही सत्संग है। तो कछुए का जो ज्ञान है वो यही है कि एक बार जो घुस गया अंदर नहीं निकलता, बिगाड़ दे। क्या बिगाड़ेगा मेरा? तू शेर होगा जंगल का, खाके दिखा दे। अब केवल वो सूंघ सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वो कछुआ बच जाएगा। चलो ये तो दुनियावी कछुआ है, कभी ना कभी तो सिर बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा रूपी है उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए बोला ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने में समा गए उसी क्षण अब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। कछुआ किसका इंतजार करेगा समाने के लिए अंदर, कि मेरा गुरु आएगा उसकी वजह से मैं समाऊंगा? बिल्कुल नहीं। गुरु ने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया है, तुम ज्ञान कवर नहीं कर पाए, तुम ज्ञान समझ नहीं पाए, तो तुम्हारी गलती है। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा गुरु तो दुनिया भर के बैठे हैं, तुम एक के चक्कर में मत रह जाना। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और ये गुरु क्या कहते हैं, तुमने एक बार गुरु धारण कर लिया, अगर अब तुम गुरु बदलोगे तो तुम्हें नरक हो जाएगा। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24 गुरु करके बैठे हैं। फिर सबसे बड़ा नरक का भागी तो फिर दत्तात्रेय को कर दो कि 24 बार उन्होंने गुरु बदल दिए, सबसे बड़ा नरक उन्हीं को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस भ्रम में कभी रहना ही नहीं है। जो बंदा गुरु बदलता है असल में वही असली ज्ञान अर्जित कर पाता है। जो पहली LKG में आया गुरु बदल के पहली क्लास में गया, गुरु बदल के दूसरी में गया, गुरु बदल के 5वीं में गया, गुरु बदल के 10वीं 11वीं 12वीं करके गुरु बदल के PhD तक पहुंचा, उसी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। 10वीं वाला लगा के दिखा ले डॉक्टर, नहीं लग सकता। तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। गुरु कब बदला जाता है? जब हमें आगे का ज्ञान मिल जाता है, तब गुरु बदलने में कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कहे यार इस गुरु के पास गया हूं, अब ये बीड़ी पीना मना करवा दी, दारू पीना मना करवा दी, गांजा पीना मना, अरे यार गुरु छोड़ देते हैं यार, नहीं तो पाप लगेगा, दारू पी के गांजा पी के पाप लगेगा। तो पाप ना लगने के कारण गुरु छोड़ देते हैं कई, या फिर गुरु ही ऐसा ढूंढते हैं जो मीट खाना मना ना करे, जो दारू पीनी मना ना करे, गांजा पीना मना ना करे। तो निरंकारी बाबा की जय हो, वहां चले जाओ। वहां कहते हैं दारू पी रहा है, अरे शरीर पी रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं पी रही है। मीट खा रहा है, शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है। अरे भैया तो गोली मार रहा है तो शरीर ही मार रहा है, गाली दे रहा है शरीर ही दे रहा है, गला काट रहा है शरीर ही काट रहा है। फिर तो ये भी फ्री कर दो कि तुम किसी को भी गोली मार सकते हो, किसी का भी गला काट सकते हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वहां तुम एक दूसरे के पैर छुआते हो, जाति एक दूसरे के पैर छूते हैं। क्यों? तुझ में भी निरंकार, मुझ में भी। और बकरे में निरंकार नहीं है, मुर्गे में निरंकार नहीं है। मतलब जहां तुम चाहोगे वहीं निरंकार होगा, और जो तुमने खाना है उसमें निरंकार को तुम देखो भी ना। तो ये सब भरम जाल है, ये सब इन लोगों को गुरुआ बोला गया है। गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। जो घर घर जाके मंत्र देते हैं, जो घर घर जाके दोनों हाथों के बीच में निरंकार दिखाते हैं कि ये है निरंकार हाथों के बीच में, ये सब गुरुआ हैं। जो अनहद नाद देते हैं, जो श्वासों का अजपा जाप करवाते हैं, सोहंग सोहंग कर लो जी, मंत्र दे दिया सोहंग। और साहिब कह रहे हैं जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो सोहंग सोहंग का जाप करके झूठे में, मिथ्या में जीवन बर्बाद करके चले गए, वो तो ये मंत्र बांट रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? जब तक तुम्हें सत्य का पता ना लग जाए। और सत्य का पता केवल तब लगता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है, तब समझ में आता है कि सत्य क्या है, वस्तु कहाँ है। वस्तु है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें वस्तु का बोध नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारे पास है। जैसे मीराबाई मूर्ति लेके घूमती थी, कृष्ण जी की मूर्ति लड्डू गोपाल की लेके घूमती थी। अब उसे रविदास जी मिले,
कबीर साहब मिले, सत्संग मिला, तो उसको समझ में आया। उन्होंने क्या समझाया कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, ये तो तूने पकड़ा हुआ है, ठोकर लगेगी छूट जाएगा, गिर जाएगा। जिस दिन ये भगवान तुझे पकड़ ले, उस दिन समझना कि अब तेरी भक्ति पूर्ण हो रही है। उसके बाद पल्ले पड़ गई कि भगवान ने मुझे थोड़ी नहीं पकड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा है। कब तक पकड़ूंगी? जब तक जान है। जिस दिन जान चली गई उस दिन भगवान छूट जाएगा हाथ से। अब मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मुझे पकड़ ले। जब आप सैर करने जाते हो या फिर कोई ट्रैफिक में जाते हो बच्चे को लेके, जहाँ कारें चल रही हैं, वहाँ बच्चे को उंगली पकड़ाते हो कि तुम बच्चे का हाथ पकड़ते हो? खुद सोचो। जब पार्क में जाते हो जो बिल्कुल सेफ होता है, तब तुम अपनी उंगली पकड़ा देते हो। और जहाँ पर खतरा होता है, नदी के किनारे जा रहे हो, तो तुम अपनी उंगली पकड़ाओगे बच्चे को? नदी के किनारे 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 चल रहे हो, स्लीपर है, पूरा स्लिपी है, स्लिप हो सकता है, तो तुम पकड़ोगे बच्चे का हाथ कि कहीं स्लिप ही ना कर जाए, ये गिर ही ना जाए। तो वहां पर भगवान जब हमारा हाथ पकड़ेगा, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारी अब मुक्ति होगी। तो भगवान परमात्मा का हाथ पकड़ने का अंदाज क्या है? कैसे समझ में आएगा कि उसने हमें पकड़ा है? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ती है। कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं जब तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि चुंबक की तरह मुझे कोई खींच रहा है, अब समझना कि अब तुम्हारी गति होगी, नहीं तो गति नहीं होगी। ये मालिक की मौज होती है जब चुंबक की तरह खिंचाव शुरू होता है। इसी को वाणी में बोला गया है, तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे। तुम पकड़ोगे पापा की उंगली छूट जाएगी, बच्चा पकड़ेगा छूट जाएगी। अब पापा ने पकड़ लिया हाथ, अब कह रहे छोड़ी ना छूटे, बच्चा छुड़ाएगा फिर भी नहीं छूटेगा। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यों प्रीत बनी। यही गरीबदास जी ने भी बोला है, खेचत खेचत खेस खसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। उन्होंने भी इशारा दिया पूरा कि जब वो खींचेगा तो खींचता ही चला जाएगा। और जहां वो बैठा है जिस आसन पे, उस आसन पे ही बैठा लेगा तुम्हें ले जाके। वहां ये नहीं कि तुम चंवर करोगे, चंवर करोगे तो तुम सेवक हो गए। वो तुम्हें अपने आसन पे बैठा लेगा। जैसे राजा अपने बेटे को अपने आसन पे बैठा लेता है, तो उसको भी राजा ही कहा जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, और कोई न सके पहचानी। उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे जल की तरंग, जल की लहरें उसी जल में समा जाएं, अब कौन बांटेगा उन्हें? दो करके जान ही नहीं सकते। जहां पर दो करके जान रहे हो वहां बंधन है। वहां एक उच्च अवस्था में और एक नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं, एक कहूं तो है नहीं, यानी लहरों को और समुद्र को हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र तो एक ही है लेकिन लहरें अनेक हैं। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जब समुद्र शांत हो गया और वो सारी लहरें समुद्र में समा गईं, अब दो कौन कहेगा उसको? अब दो नहीं कह सकते। दो कब तक था? जब तक अशांति चल रही थी, जब तक मन माया की लहर में ये जीव दौड़ रहा था, जब तक ये मालिक से अलग था। अब वो एक हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसी को समझना है। इसमें किसी गुरु का रोल नहीं है, इसमें गुरु के ज्ञान का रोल है। गुरु के ज्ञान को समझो अच्छी तरह। गुरु की देह के पीछे नहीं पड़ना है कि तुम देह की आस लगा के बैठे हो, जी मुझसे भक्ति नहीं होती, मेरा गुरु ही लेके जाएगा। अरे भाई, गुरु ने तैरना सिखा दिया, तुम तैरोगे, पार होगे। पता लगा तुम गलती से गिर गए कहीं पे और तुम कह रहे हो नहीं जी मुझे नहीं आता तैरना, गुरु आएगा बचाएगा, तो डूब जाओगे। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु ज्ञान है। जो तैराकी है उसकी वजह से गुरु तैराक कहला रहा है।
और तुम भी तैराकी की वजह से ही तैराक कहलाओगे। गुरु कभी बचाने नहीं आता, गुरु का ज्ञान बचाता है, तो इसको समझना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? पहली दीक्षा हाथ खड़े करो, आप आए। चलो अच्छी बात है। कोई दूसरी दीक्षा वाला है? अच्छा है, आ जाओ। पहले आरती कर लो।